Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing fine. मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझाया था, वही मैंने लिख दिया है। क्या समझाया था कि ये जो प्रॉफिट है इसकी सबसे पहली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये है उसकी फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। बेटा नरेशन लिखना मत भूलेगा, इसका नरेशन होता है बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एंट्रीज को बनाते जाएंगे। फिर उसके बाद अगली एंट्री जो होगी वो अगले ट्रांजैक्शन की होगी, और अगला ट्रांजैक्शन क्या है, सैलरी। तो सैलरी जब आपने दी तब क्या किया होगा, सैलरी को दे दिया होगा, सैलरी टू बीस कैपिटल। किसे दी, सैलरी बी को दी। तो बी को जब आप सैलरी दोगे तो कैश में दोगे क्या, कैश में भी दे सकते हो, तो टू कैश भी आप कर सकते हो। पर जनरली यहाँ जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए तब तक आप उसको कैपिटल में डालेंगे। अब कैपिटल में कभी कभी क्या होता है, हम करंट अकाउंट में डाल देते हैं। कब डालते हैं, जब फिक्स कैपिटल मेथड से हम बनाते हैं, हाँ कैपिटल अकाउंट जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से बनाते हैं। अभी मैं ये मान के कर रहा हूं कि हम हाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो सैलरी हम कहां दे देंगे, बी को कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। और कैपिटल अकाउंट में देने के बाद क्या होता है बताइए, सैलरी अकाउंट खुल जाएगा। जब सैलरी अकाउंट खुल जाएगा तो उस सैलरी को आपको एट द एंड ऑफ द ईयर कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ बेटा, एम्प्लॉइज की जो सैलरी होती थी उस एम्प्लॉइज की सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता था। क्यों, क्योंकि आउटसाइडर है। पर इनसाइडर अगर है तो इनसाइडर में एम्प्लॉइज की जो पार्टनर्स की जो सैलरी होती है उस सैलरी को आपको कहां देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसे आप सैलरी अकाउंट को क्लोज कर दोगे, कहां डालिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये मैंने और अच्छे से समझाया हुआ है पिछली वीडियो में, आप उसे ध्यान से देखिए। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी सेम वही का वही काम होगा जो हमने हाँ सैलरी में किया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये यहां नहीं आएगा, पहले हम जब देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू जिसे भी देंगे, किस किस को दिया, टू ए कैपिटल, ए को दे दिया, और किसे दे दिया, टू बी कैपिटल। बेटा ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म्स अगर इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और नरेशन लिखना जरूरी है, अगर नरेशन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। कितना दिया देखिए, ए को दिया हमने 3600 और बी को दिया 1200, टोटल हो गया 4800। बेटा जगह की कमी की वजह से मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आप फॉर्मेट बना के ही कीजिएगा। अगर जर्नल एंट्रीज में फॉर्मेट नहीं है तो मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स मिलते ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया ए और बी को। अब क्या हो गया होगा, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खुल गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आप ट्रांसफर कर दीजिए। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा ये ए वाली एंट्री थी और ये बी वाली एंट्री है, काहे की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दिया आपने, 4800। ये सेकंड वाली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसे बड़े ध्यान से कीजिएगा, नरेशन जरूर लिखिएगा। नरेशन होगा इसका बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू ए एंड बी एट द रेट, जो भी रेट दी हो। इस क्वेश्चन में 6% पर एनम थी तो हम 6% पर एनम देंगे। बेटा ये जो सेकंड वीडियो है ये सेकंड पार्ट है, इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप पहले देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन भी दिख रहा है, क्वेश्चन इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है। ये आंसर है, इसके पहले का क्वेश्चन वहां है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को भी समझाया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना है। और ये उसके बाद देखिए
फिर आपने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया था। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो इनकम होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसको इस तरीके से लिया जाता है। फोर्थ एंट्री हमारी जो होती है वो होती है, इसकी उल्टी एंट्री हो जाती है बेटा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी नॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ले रहे हैं। कितना है, अगर ध्यान से देखें तो ए का है 200 और बी का है 100, टोटल हो गया 300। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, ले लिया। अब लेने के बाद उसकी वजह से क्या हो गया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट खुल गया होगा। अब इसे भी हमें साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब आप ट्रांसफर करोगे तो इसे डेबिट कर दोगे, ये इसका ए वाला पार्ट है और ये इसका बी वाला पार्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 300 और फिर से 300, ये ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बेटा आपको ये प्रॉफिट जो है ना, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे तो इसकी भी यही एंट्री बनेगी। क्या, इसकी एंट्री मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसकी एक ही एंट्री होगी। प्रॉफिट लाने की भी एक ही एंट्री होती है और प्रॉफिट को बांटने की भी एक ही एंट्री होती है। अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना दिया, 13,500। कैसे दिया, इक्वली बांटा, 6,750, 6,750। नरेशन लिखना मत भूलिएगा, इसका नरेशन होता है बी प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेटा ये चीजें जो जर्नल एंट्रीज हैं वो 11th वाला पार्ट है। आप 11th में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप 11th में हैं तो 11th की, या अपने छोटे भाई बहन जो 11th में आने वाले हैं उनको कहिए कि सारा अकाउंट 11th में ही खत्म हो जाता है। ये जो 12th में बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसका रीजन ही ये होता है कि वो 11th में ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं। कोई बात नहीं की है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था, इस वीडियो में मैंने ये जर्नल एंट्रीज बताई हैं। आप इन जर्नल एंट्रीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।